असहाब रसूल की मुबारक शान में 40 फरामीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज हम तीसरी नशस्त में हाजिर हैं और आखिरी 10 अहादीस रसूल बयान करने लगे हैं। करीम कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, जो शख्स मेरे सहाबा किराम और मेरी अज़वाज मुतहरात और मेरी अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत रखता है और इनमें से किसी पर तान नहीं करता, यानी उन्हें बुरा नहीं कहता और उनकी मोहब्बत पर ही इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। सालिहीन यानी नेक लोगों के साथ होने से ये लाजिम नहीं आता कि उसका दर्जा और जुज़ हर एतबार से सालिहीन की मिसल होगी, बल्कि किसी दर्जे में किसी ख़ास एतबार से शिरकत होगी। अगरचे मकाम इज़्ज़त और मेयार के एतबार से लाखों दर्जों का फ़र्क हो, जैसे महल में बादशाह और ग़ुलाम या कोठी में सेठ और मुलाजिम दोनों होते हैं, लेकिन फ़र्क वाज़े होता है, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। मेरे पाक हबीब मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया के ताजदार और इमाम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम तो ग़ुलाम की हैसियत से हुजूर की मईयत में होंगे। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस फरमान प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरे सहाबा किराम के मामले में मेरा लिहाज करना, क्योंकि वो मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हैं। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरे असहाब से अगर कुछ लगदिश होगी, अल्लाह पाक उन्हें मेरी सोहबत के सबब बिल्कुल मुआफ़ फरमा देगा। और उनके बाद कुछ लोग आएंगे जिनको अल्लाह पाक मुंह के बल दोज़ख में डाल देगा, यानी जो उन असहाब रसूल पर तान करेंगे माअज़ल्लाह और उनकी बुराई बयान करेंगे। मेरे पाक महबूब मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे सहाबा किराम की मिसाल खाने में नमक जैसी है कि खाना बगैर नमक के दुरुस्त नहीं होता, यानी जिस तरह खाना नमक के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते हो तो अल्लाह करीम उस खाने में यानी कि अजब तासीर नमक के साथ अता फरमाता है, ऐसा ही मेरे दीन में मेरे असहाब की अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अहमियत रखी। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी सहाबा किराम तो खैर ही खैर है और तुम उनको बुरा कहते हो तो वो बुराई खुद तुम्हारी तरफ ही लौट आएगी और इसका वबाल तुम्हीं पर पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे कोई सहाबी किसी की तरफ से कोई बात ना पहुँचाए, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास यानी तुम मेरे पास इस अंदाज में आओ कि तुम्हारे सीने साफ हो। मिराज शरीफ में है, यानी किसी की अदावत, किसी से नफ़रत और किसी का कीना, इन तमाम चीज़ों से अपने सीने साफ रखो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकि इनमें मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूर मार्फत अल्लाह की तरफ से तुम्हें अता की जाए और उसी सीने में नूर मार्फत नसीब होता है जो सीना बुग़्ज़ और कीना से पाक हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे लोगों में से सबसे ज़्यादा महबूब सहाबा हैं और मुझे लोगों में से सबसे ज़्यादा महबूब मुहाजिरीन हैं, यानी अंसार और मुहाजिरीन दोनों की मोहब्बत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकजा बयान फरमाई। मुहाजिरीन और अंसार मदीना शरीफ के मुताल्लिक मदीना शरीफ के गिर्द खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह भलाई नहीं मगर आखरत की भलाई, बस अंसार और मुहाजिरीन में खैर और बरकत अता फरमा। सही बुखारी शरीफ। इसी तरह फरमा, अगर लोग एक जंगल या घाटी में चलें तो मैं अंसार यानी अंसारी साहबा के जंगल या उनकी घाटी में चलूं
اور انصار اندرونی لباس کی طرح ہیں، باقی لوگ بیرونی لباس یعنی باہری لباس کی طرح ہیں۔ صاحب مرات نے لکھا یعنی اگر تمام جہان کی رائے ایک ہو اور انصار صحابہ کی رائے دوسری ہو تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انصار کی رائے کے موافق رائے دوں گا، تمام کی راہوں پر انصار کی رائے کو ترجیح دوں گا۔ یہ مطلب نہیں کہ میں انصار کی اتباع کروں گا، کیونکہ سارا جہان نبی علیہ السلام کا متبع ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص یا کسی قوم کے متبع یعنی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی لوگوں سے مراد عام مومنین ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ دعا بھی فرمائی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کی اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کی مغفرت فرما۔ برادران اسلام، اس سے مراد یہ نہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کی عظمت بیان نہیں کی، بلکہ مہاجرین کی فضیلت میں بھی بے شمار احادیث رسول رضوان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نقل فرمائی ہے۔ لیکن جہاں جو فرامین مصطفیٰ میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے حوالے سے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہیں، معاویہ بھی یارو جنتی جنتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔